अस्सलामुअलैकुम मेरी छोटू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और वैसे तो ये मेरा जो व्लॉग है कुकिंग वाला, ये मेरा लास्ट रोज़े का है, लास्ट रोज़े का कह सकते हैं आप। लेकिन जो है ना, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। और होप्स कि आपको अच्छा लगेगा, आपने पूरा ये देखना है, ठीक है। और जो है ना, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर मैंने नमक डाल लिया 1 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने ना उसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, साथ में मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, साथ ही मैंने थोड़ा सा 2 चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दिया है, ठीक है, जैसे आप मीठा सोडा बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने ना साथ में सॉसेस ऐड कर रही हूँ। सॉसेस कौन से, सोया सॉस, चिली सॉस, और जो है ना ये विनेगर डाल रही हूँ, ठीक हो गया। ये जो विनेगर सोया और चिल्ली वाले हैं ना, ये अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें, जो आप जितने चाहो डाल सकते हो। बाकी सबकी अमाउंट मैंने आपको बता दी है। और जहाँ पर आपने इसको घुमा घुमा के मिक्स करना है, और तब तक मिक्स करना है जब इसमें ना वो उफाड़ सा बुलबुले नहीं फूट जाते, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है ना, तो इसमें ना थोड़ा सा उफाड़ सा बन जाएगा। 2-4 मिनट आप रखेंगे, देखें इसमें उफाड़ आ गया। अब यहाँ पर मैं चिकन डाल रही हूँ। अच्छा यार, चिकन में मैंने कट लगा कर ना मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन वगैरह को कट लगाने हैं बीच में और डाल देना है। थोड़ा सा स्यापा यहाँ पर ये हो गया था कि यार ना, ये जो कसाई वसाई होते हैं ना, इनके पास जाओ तो इनके नखरे अब लास्ट चीज़ में ख़त्म नहीं होते। मैंने उसे बोला था कि विंग्स मंगवा लो, विंग्स लेने गया है, लेकिन वो बस ना मेरा भाई, लेकिन उसने कहा कि विंग्स बेटा नहीं मिले हैं, तो इस तरह का चिकन मिला है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो मिले, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने भर भर के अपने स्टोर कर लिए अंदर घरों में। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बे के अंदर, हाँ बाउल के अंदर जो आप कह लो, उसके अंदर मैंने डाल दिया है, एक विंग डाला है, उसके ऊपर मैंने ना कोटिंग की है। अब उस कोटिंग के अंदर क्या क्या शामिल किया मैंने, मैदा था, थोड़ा जो है कॉर्नफ्लोर था, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा था, ठीक हो गया। वो मैं कोटिंग करके उसको फिर सेके की कोटिंग की है, उसको पानी में डिप किया है, ओवर वाला फ्लो वाला ऊपर से मैदा उतर गया, और फिर दोबारा से मैंने उसको उसमें ही फ्लोर में ना जो भी मैंने सारा मिक्सचर रेडी रखा हुआ था खुश्क वाला, उसमें दोबारा से डाल के मैंने इसको दोबारा से कोट किया है। अच्छे से कोटिंग करनी है, ठीक हो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना ड्यूरिंग फ्राइंग ना आपकी कोटिंग उतर भी सकती है, तो मेरे साथ थोड़ा बहुत ऐसा हो भी किया था। लेकिन अगर आप थोड़ी देर उसको स्टे दे देना, असल में मैंने स्टे नहीं दिया था। असल में बताइए कितने बजे का टाइम हो रहा था, रात के 2 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं ये ब्रोस्ट बना रही थी। और फिर जो है ना, मेरे पास स्टे देने का टाइम नहीं था, क्योंकि अगर हमें फिर सैरी भी करनी थी नेक्स्ट डे की सैरी, यानी कि हमें पता नहीं था अब होगी नहीं होगी। तो फिर हमने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि ना अब जल्दी बनाते हैं, जल्दी खाते हैं, वरना सैरी हम नहीं खा पाएंगे। तो खैर फिर इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना ये ब्रोस्ट जो है ना जल्दी तैयार करने की उसमें आस में ना मैंने इसको स्टे नहीं करवाया। लेकिन आपने इसको थोड़ी देर के लिए स्टे करवा देना है, इसमें डिप डुप करके, ठीक हो क्या। अब मैंने इसको डाल दिया है आयल के अंदर सारे ब्रोस्ट को, जो जो देखिए कितने प्यारे ऊपर से ये आ रहे हैं, बने बड़ा मज़े का था यार। अभी भी मेरे मुँह में पानी आना शुरू हो गया है याद करके। 2 बजे बैठ के खाने का भी अपना ही मज़ा था रबी रमज़ान के अंदर। खैर सब ने मुझे कहा कि तुमने बड़ा हैवी मटेरियल बना दिया, बड़ा हैवी काम हो गया, बड़ा ये हो गया। लेकिन सुबह हमने क्या किया कि हम जो 4-5 बंदे थे, 4-5 बंदों ने मिलकर एक ही रोटी खा के सैरी की। उसकी वजह क्या थी कि यार मतलब अब क्या हो सकता था, इतना हैवी ब्रोस्ट खाने के बाद भी बंदा कभी जो है वो इतनी हैवी सैरी कर सकता है। वो मेरी अम्मी जान कहती हैं कि जी मैं तो थोड़े वास्ते 4 रोटियां पका देती हैं सी 5, तो तुसी हुण कहंदे हो जी असीं खानी नहीं। हमने कहा जो आपको हमने ब्रोस्ट खाया था उसका क्या करेंगे, फिर वो हमने वो खा लिया। अब यहाँ पर साथ ही ब्रोस्ट का चिप्स ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर मैंने चिप्स जो है वो रेडी कर लिए थे। इतना कमाल ये बना था चिप्स का भी। और चिप्स पता है थोड़ी थोड़ी आपको ब्लैक नज़र, थोड़ी हल्की सी ब्लैक नज़र आ रही होगी। उसकी वजह क्या थी कि मैंने इनको भी ना गलती ये कर दी थी कि ब्रोस्ट के साथ ही काट के रख दिया था और पानी में नहीं डाला था। पानी में डाल देती ना तो फिर ये इसका कलर ब्लैक नहीं होना था। और यार कमाल क्रंच है, यहाँ पर आप चेक कर लो, बेशक सुन लो क्रंच। यार स्टार्ट में भी मैंने वीडियो में क्रंच लगाया है इसका, क्या कमाल का क्रंच आया है भाई, कमाल क्रंच आया है। ओके जी, अब ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।